गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग कुछ नया सोचेंगे और कुछ नया समझेंगे। बहुत बार पेशेंट फर्स्ट विज़िट के बाद में जब आता है तो वह कुछ ऐसी बातें कहता है कि हमारी समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करें। हमारी मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है या नहीं हमें पता ही नहीं चल पाता है। जैसे कि पेशेंट आ कर के कहता है कि सर अभी तो कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है, अभी उसी मेडिसिन को 1-2 सप्ताह और चलने दीजिए। या कुछ पेशेंट आ कर के कहते हैं कि अभी तो 10 दिन ही हुए हैं सर, अभी उसी मेडिसिन को चलने दीजिए। कुछ पेशेंट ऐसा कहते हैं कि अभी सर कहाँ ज़्यादा टाइम हुआ है, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह के पेशेंट के एक्सप्रेशन को समझकर हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं कि आगे क्या करें। मेडिसिन चेंज करें, मेडिसिन की पोटेंसी चेंज करें, या फिर वेट एंड वॉच करें, या कुछ और करें। आज हम लोग इसी तरह के एक्सप्रेशन को समझेंगे और उसके रूब्रिक पर डिस्कस करेंगे। इस रूब्रिक के अंदर आने वाली सभी मेडिसिन तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है, इसीलिए हम लोग मोस्ट कॉमन मेडिसिन पर डिस्कस करेंगे। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। नाउ द रूब्रिक टू बी डिस्कस्ड इज डिल्यूजन जर्नी। ही इज ऑन ए जर्नी। Journey means traveling from one place to another, usually taking a rather long time। अर्थात एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करना, और इसमें समय कुछ ज़्यादा लगता है। जैसे कि चारों धाम की यात्रा करना या किसी मंदिर की यात्रा करना। अब यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को कहाँ की यात्रा करनी है ये हमें समझना होगा। पेशेंट को डिजीज़ के जगह से हेल्थ के जगह की यात्रा करनी है। डिजीज़ पॉइंट से लेकर हेल्थ के पॉइंट की यात्रा करनी है उसे। हम इसे इस तरह भी सोच सकते हैं कि हम ड्राइवर है और पेशेंट हमारा पैसेंजर है। पेशेंट को यात्रा करनी है और हमें उसे यात्रा करवानी है। पेशेंट को ठीक होना है और हमें उसे ठीक करना है। परंतु इस जर्नी के समय में, इस यात्रा के दौरान पेशेंट क्या क्या रिएक्शन देता है, उसके मेंटल स्टेट में क्या क्या चेंजेज आते हैं, हमें उस पर मेडिसिन को सेलेक्ट करना है। अधिकतर केसेस ऐसे मिले जिसमें फर्स्ट विज़िट में इस रूब्रिक के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, पर उसके बाद वाले विज़िट में पेशेंट इस तरह की बातें करता है। फर्स्ट विज़िट के बाद में जब पेशेंट आता है तो मैंने उससे पूछा कि कहिए कैसा है अभी। तो अलग अलग पेशेंट ने अपने अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया। जैसे कि किसी ने कहा कि अभी सर कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी उसी मेडिसिन को चलने दीजिए। किसी ने कहा सर अभी कुछ ठीक लग रहा है, अभी उसी मेडिसिन को चलने दीजिए। परंतु मैंने जब देखा तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, जबकि पेशेंट को ठीक लग रहा है कि उसी मेडिसिन को चलने दीजिए। सर अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, अभी उसी दवा को चालू रखिए। जबकि मुझे लगा कि 1 सप्ताह 10 दिन में हमारी मेडिसिन वेल सिलेक्टेड है तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। परंतु पेशेंट इससे अलग ही अपनी बातें कर रहा है। अभी सर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, अभी उसी मेडिसिन को चालू रखिए। सर अभी इतना जल्दी क्या पता चलेगा, अभी तो सर 10-15 दिन ही हुए हैं, सर 1 महीना 2 महीना चले तो कुछ समझ में आवे, वगैरह वगैरह। ऊपर कही गई सारी बातों का मतलब मुझे इतना समझ में आता है कि पेशेंट यह कहना चाहता है, ये पटाखे की आवाज़ें पीछे से आ रही है, कृपया इसे बर्दाश्त करें। यहाँ पर ऊपर की सारी बातों से मुझे इतना ही समझ में आता है कि पेशेंट ऐसा कहना चाह रहा है कि सर अभी इस यात्रा में, इस जर्नी में सर अभी 2 दिन का टाइम लगेगा और अभी तो 10 घंटे भी नहीं हुए हैं। इसीलिए सर आप यात्रा चालू रखें, आप ड्राइविंग चालू रखें। देयर आर 13 मेडिसिन्स अंडर दिस रूब्रिक: बेल, ब्रोमियम, कैनाबिस इंडिका, कैन XYZ, चिनिनम आर्स, क्रोटेलस हॉरिडस, हायोसियामस, लेकेसिस, मैगम्यूर, नेट्रम कार्ब, ओपियम, सेंगुनेरिया, साइलिसिया।
नाउ वी डिस्कस सम ऑफ द मेडिसिन्स अंडर दिस रूब्रिक वन बाय वन। फर्स्ट मेडिसिन इज बेलाडोना। अब बेलाडोना इस रूब्रिक के अंदर आने पर क्या कहेगा, कैसे कहेगा, अब हम यह समझते हैं। बेलाडोना नाइव है, भोला भाला है, क्रेड्यूलस है, सबकी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता है और इसका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है। यह गुना भाग अच्छे से नहीं कर पाता है, यह हम सभी जानते हैं। यह दवा ज़्यादा सोचना नहीं चाहती है, अपने मन पर, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना नहीं चाहती है, अपने आप को लाइट रखना चाहती है। इसलिए यह सोचती है कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन सी तकलीफ़ कम है, कौन सी ज़्यादा है, इसीलिए सर अभी इसी दवा को चलने दीजिए। अर्थात वह अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है और अपने मन को लाइट रखना चाहता है, इसलिए वह फ्राइवोलस हो करके स्माइलिंग के साथ में कहता है कि सर आप ड्राइविंग चालू रखें, हम अभी जर्नी में हैं। द नेक्स्ट मेडिसिन इज हायोसैमस। यह दवा सब कुछ सच सच बताएगी, अपनी एक एक बात को ध्यानपूर्वक डॉक्टर से कहेगी कि कहीं मेरी गलती के कारण डॉक्टर कोई भूल न कर बैठे और उसका मुझे नुकसान न हो जाए। नेकेड वांट्स टू बी ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ प्लेनली, केयरफुलनेस, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। इसलिए उसे यदि समझ में आ रहा है कि हमारी मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो वह सोच समझकर हमें सब कुछ सच सच बताएगी। इसलिए इस मेडिसिन को यदि ऐसा मन में लग रहा है कि हमारी दवा से उसे कोई फ़र्क नहीं है, तो हमें सब कुछ सच सच बताएगी, एक एक बात को अच्छे से बताएगी कि सर मुझे इस दवा से कोई फ़र्क नहीं है, अभी चलने दीजिए इस मेडिसिन को कुछ और दिन। ऐसा वह इसलिए कहती है कि उसके मन में आता है कि कहीं डॉक्टर इस मेडिसिन की पोटेंसी ज़्यादा ना कर दे, कहीं डॉक्टर मेडिसिन चेंज ना कर दे और मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। लेकेसिस। यह दवा पहले से ही सोच करके आती है कि होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे काम करती है। यह उसने कई लोगों से सुना होता है, उसे लगता है कि यह एक परंपरागत दवा है और धीरे धीरे काम करती है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। और यह बात उसने दूसरे लोगों से भी सुन रखी होती है, उसके मन में एक छाप रह जाती है कि यह दवा धीरे धीरे काम करती है, इसमें समय लगेगा। इसलिए वह डॉक्टर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाती है कि सर मुझे जल्दी ठीक कीजिए, ऐसा है वैसा है, बल्कि यह अपने नॉलेज के अनुसार डॉक्टर से कहती है कि सर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, यह दवा धीरे धीरे काम करती है, अभी आप इस दवा को चालू रखिए, अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी इसी मेडिसिन को चालू रहने दीजिए सर। प्रीजुडिस्ड, इम्प्रेशनेबल, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, और इसकी बातें तर्क संगत होती है, रीजनेबल होती है, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल। इसका नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, इसे बातों में हराना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, यह एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो इसका यह एक्सप्रेशन अपनी नॉलेज के अनुसार कहता है कि सर अभी चलने दीजिए, कोई बात नहीं, अभी टाइम लगेगा, मुझे मालूम है पहले से। द नेक्स्ट मेडिसिन नेट्रम कार्ब। यह दवा बहुत ही प्यारी दवा है, दूसरों की भलाई करने वाली दवा है। ये लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये लोग भी दूसरों को अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इनका भी गुना भाग, कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए ये लोग भी अपने नॉलेज के अनुसार कहते हैं कि अभी जर्नी पूरी कर लेते हैं, अभी डॉक्टर से क्या कहें कि क्या फ़र्क है। माइल्ड, इंटेलेक्चुअल, इनएबिलिटी टू कैलकुलेट, केयर्स अदर। द नेक्स्ट मेडिसिन इज ओपियम। जब तक इस पेशेंट के अनुसार ज़्यादा समय न निकल जाए, अर्थात एक्स्ट्रावेगेंस न हो जाए, तब तक यह दवा ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, अपनी अवस्था में संतुष्ट रहती है, कोई कंप्लेन नहीं करती है, चुपचाप पड़े रहती है। पेशेंट का एक्सप्रेशन, उसका फेस, उसका चेहरा देख करके हमें लगेगा कि अभी पेशेंट को कुछ नहीं कहना है, कोई कंप्लेन नहीं करना है। कंटेंट एंड क्वाइट, इंडिफरेंस, कंप्लेन डज नॉट, इंडिफरेंस टू सफरिंग। साइलिसिया। यह दवा बहुत ही डरपोक होती है, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, लोगों के बीच जाने में, लोगों के बीच कुछ कहने में इससे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है, बहुत टिमिडिटी होती है।
यह दवा नाजुक होती है, कोमल होती है, अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करती है। इसलिए यह दवा सुरक्षित जगह पर रहना चाहती है, अपने जान पहचान वाले लोगों के बीच में रहना चाहती है। इसे परीक्षा में फेल होने का डर लगता है। इसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ही कमी होती है और इसी कमी के कारण अपने काम को तुरंत नहीं कर पाती है। सोचती है कि बाद में करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। अपने इसी स्वभाव के कारण शुरुआत में डॉक्टर को सब कुछ खुल करके नहीं बता पाती है। इसलिए शॉर्ट में यही कहती है कि सर चलने दीजिए अभी उसी दवा को, देखते हैं आगे क्या होता है। साइलेंसिया को सपोर्ट करने वाले रूब्रिक है कवाडिस, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ, टिमिडिटी, पब्लिक, अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक टू टॉक, फियर अपियरिंग इन पब्लिक, एफिमिनेट, डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, fear of failure in examination, postponing everything on the next day, company, desire for company, aggravation when alone. Okay dear doctors, see you again very soon with something new.